हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है और हम केमिस्ट्री क्लासेस की फिजिक्स सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स नाउ, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ एरर। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। उसने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इफ़ द एरर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर, मतलब आपके पास एक स्फेयर है और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1%, यानी कि स्फेयर की रेडियस के अंदर जो परसेंटेज एरर आ रही है वो कितना है 1%। सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आप एरर या वॉल्यूम के अंदर और एरिया के अंदर स्फेयर के परसेंटेज एरर को फाइंड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्फेयर है या उसके जो रेडियस है उसके अंदर परसेंटेज आ रही है 1%। तो बताओ रेडियस के अंदर 1% एरर आने से वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा और आपका एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो गिवन परसेंटेज किस में दे दिया, तो सबसे पहले बात करूंगा गिवन परसेंटेज। तो गिवन परसेंटेज एरर किसके लिए दी है, गिवन परसेंटेज एरर जो दिया है वो रेडियस के लिए दिया है। रेडियस के अंदर आया है 1%। रेडियस के अंदर कितना आ गया 1%। फिर मुझे वो किसके अंदर एरर निकालनी है, तो सबसे पहले एरर निकालनी है मुझे एरिया के अंदर। एक बार एरिया के अंदर निकालना है और दूसरा एक बार मुझे वॉल्यूम के अंदर निकालना है। एक बार एरिया के अंदर निकालना है और एक बार वॉल्यूम के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब मुझे एरिया के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसका मतलब मुझे एरिया का क्या पता होना चाहिए, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर का एरिया हम सबसे पहले देखते हैं, वो होता है 4πr²। यानी कि AS एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ पे 4π तो मेरा कांस्टेंट है तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसको तो आप क्या कर देंगे, रिमेनिंग एज इट इज हम इसको छोड़ देंगे 4π को। सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सरफेस एरिया, और यानी कि एरिया कितना r²। अगर मैं इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में करूँगा तो आप जान सकते हैं कि स्फेयर एरिया की परसेंटेज जो पावर है वो मल्टीपल में आएगी 2 × r, वेयर r इज रेडियस। अब इस रेडियस के अंदर हम वैल्यू रखेंगे AS। रेडियस के अंदर कितना इफेक्ट आ रहा है 1% का, तो 2 × 1% यानी कि कितना आ गया 2%। यानी कि जो हमारा स्फेयर है उसके एरिया के अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 2%। निकाल सकते हैं। उसी टाइप से हमें निकालना है वॉल्यूम का परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम के परसेंटेज के लिए एरर। तो वॉल्यूम का, स्फेयर का वॉल्यूम आप जानते हैं कितना होता है 4/3πr³। 4/3πr³, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो आएगा वो वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा 4/3πr³, यानी कि वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा 4/3πr³। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो 4/3 जो है वो 4/3 कांस्टेंट है। वो 4/3 क्या है, वो 4/3 कांस्टेंट है, और यानी कि पाई भी इसके अंदर कांस्टेंट है। तो बस प्रॉब्लम कहाँ है, ये बचा रेडियस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू r³ यहाँ पे निकाला। ये मैं सोचा कि मैंने 4/3 हटा दिया, वो कांस्टेंट है तो इसी वजह से हटाया है, वैसे फॉर्मूले में हटता नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर परसेंटेज इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई में लेके आओगे 3 × r का परसेंटेज, 3 × r का परसेंटेज। तो यानी कि V वॉल्यूम ऑफ स्फेयर परसेंटेज 3। अब रेडियस कितना है, रेडियस है 1%, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 3%। यानी कि वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज आएगा, वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा 3%। और इस स्फेयर के एरिया के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, एरिया के अंदर आ जाएगा 2% और वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा 3%। क्या इस तरीके से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा बिल्कुल क्लियर से सर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले
द परसेंटेज एरर इन इलेक्ट्रिक करंट इज 1%। यानी कि एक वायर है, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर जो उसके अंदर परसेंटेज एरर आ रही है वो आ रही है 1%। एंड इन रेजिस्टेंस इज 2%। उसके अंदर बनने वाले रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज आ रही है 2%। एंड टाइम के अंदर कितना आ रहा है, टाइम के अंदर आ रहा है 1%। तो फाइंड द टोटल परसेंटेज एरर इन प्रोड्यूस्ड हीट। यानी कि जब कोई वायर जिसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे और उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, तो आपको सिंपल कॉमन सा फॉर्मूला है पढ़ा होगा, हीटिंग जूल्स लो। हीटिंग जूल्स लो के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बताइए जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, आपको ये फाइंड करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट आई, तो इलेक्ट्रिक करंट आई के अंदर कितना परसेंट आने वाला है, 1%। इलेक्ट्रिक करंट आई के अंदर कितना आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट आई के अंदर 1% आने वाला है। यानी कि आई के अंदर परसेंटेज एरर कितनी आ गई, 1% आ गई। उसके बाद मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस के अंदर आ गई 2%। रेजिस्टेंस के अंदर कितना आ गया, 2%। यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 2%। रेजिस्टेंस के अंदर 2%। अगर मैं सबसे पहले टाइम की बात करूं तो टाइम के अंदर आ रहा है 1%, यानी कि टाइम के अंदर परसेंटेज एरर आएगी तो आ रही है 1%। तो बताइए हीट प्रोड्यूस, तो आपको पता है प्रोड्यूस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हीटिंग जूल्स लो। अकॉर्डिंग टू हीटिंग जूल्स लो प्रोड्यूस्ड हीट, तो प्रोड्यूस्ड हीट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो प्रोड्यूस्ड हीट जो होती है वो प्रोड्यूस्ड हीट होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसका मतलब, इसको पूरा सिंप्लीफाई करें, हीट के अंदर परसेंटेज निकालेंगे तो आई स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो यानी कि आई का परसेंटेज। मल्टीप्लाई में बेसिक दे रखा ऊपर, लेकिन हमें सबको क्या करना है, प्लस में करके चलना है। प्लस रेजिस्टेंस की परसेंटेज प्लस टाइम की परसेंटेज। कितने समझदार हो गए भाई तुम। उसके बाद यहां मैंने निकाला हीट का परसेंटेज, यानी कि आई की जगह कितना है भाई, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कितना परसेंटेज आ रहा है, 1%, तो मैं यहाँ पे 1% रखूंगा। आर के अंदर कितना आ रहा है, 2% आ रहा है, तो 2%। और टी के अंदर भी वापस से कितना आ रहा है, 1%। तो सबसे पहले यहाँ पे 2% पहले से ही है, फिर दोबारा से 2% आ गया, और प्लस यहाँ पे पहले 1%, 2 2 4 और 1 5, तो टोटल कितना परसेंट आ गया, टोटल आ गया 1%। वो मतलब टोटल आ गया, सॉरी 5%। यानी कि जब एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट जाएगा, जिसकी और उसके अंदर एरर आने वाली है 1%, रेजिस्टेंस आर के अंदर 2%, टाइम के अंदर 1%, तो टोटल हीट प्रोड्यूस के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी वो आएगी आपकी 5%। तो बेटा कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी वैल्यू है, आपको मल्टीपल में दे रखी है, तो आपको कभी भी मल्टीपल में वो नहीं लिखना है, सारी परसेंटेज एरर को आप ऐड करना है। समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एरर से बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए बेटा इसको। सबसे पहला, द परसेंटेज एरर ऑफ द टाइम पीरियड टी के अंदर, T1 के अंदर परसेंटेज एरर आ गई E1%, एंड द लेंथ ऑफ द बोब इज E2%, सो द कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसने ये बोला कि आपके पास कोई भी सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर परसेंटेज एरर आ गई E1%, एंड जो बोब होता है जिससे वो पेंडुलम लटका रहता है, उसकी लेंथ के अंदर आ गई L1 E2%। तो बताइए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G, उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा, उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम का जो क्लॉक चलती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो निकाला जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, वेयर एल जो लेंथ ऑफ द बॉब होती है, मैं आपको बताऊं, एल लेंथ ऑफ बॉब, और जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर, और जो ये टी जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, टी जो होता है वो होता है टाइम पीरियड। दैट्स क्लियर, बात क्लियर। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंडर रूट को हटाने की कोशिश करूंगा, तो इसका अंडर रूट यहां पे स्क्वायर बनेगा। तो जो आपका फॉर्मूला है वो देखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब मैं क्या करूंगा, जब इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो अंडर रूट हटाने पे इसका स्क्वायर चढ़ेगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। फॉर्मूला तो मेरे पास ये है। अगर जी मुझे क्या निकालना है, किसके अंदर निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के अंदर मुझे टोटल एरर निकालनी है, तो जी को बाहर निकालना है। जी को रिप्लेस करूंगा टी से, तो टी वापस से डिवाइड में चला जाएगा, तो जी के अंदर जाने के बाद जैसे जी को लेके आए तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो जी के अंदर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसके बाद एल के अंदर परसेंटेज एरर अपॉन टी स्क्वायर के अंदर परसेंटेज एरर। क्लियर आई बात समझ में? अब मैं यहीं पे छोड़ देता हूं कि 4 पाई स्क्वायर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, 4 पाई स्क्वायर जो मिलेगा वो 4 पाई स्क्वायर कैसा है बेटा, वो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी कि इसका रिलेशन ये आ गया कि जी परसेंट इज इक्वल टू एल का परसेंटेज अपॉन टी स्क्वायर का परसेंटेज, टी स्क्वायर का परसेंटेज। दैट्स क्लियर। अब ये सब होने के बाद यहां मुझे क्या करना है, अब इसको सिंपलीफाई करना है, पावर को ऊपर ले जाएंगे। तो पावर को ऊपर ले जाने के लिए जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर परसेंटेज, तो उसके बाद यहां पे कितना हो गया, एल का परसेंटेज प्लस, आपको पता है चाहे फॉर्मूला मल्टीप्लाई में हो चाहे फॉर्मूला डिवाइड में हो, आपको सारी की सारी परसेंटेज एरर क्या करनी है बेटा, डिवाइड करनी है। तो एल का परसेंटेज प्लस टी स्क्वायर, तो यानी कि टी की पावर -2 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल, इसका परसेंटेज। तो जी का परसेंटेज चाहे पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको हमेशा प्लस में ही लेके चलना है। इसका मतलब कितना, एल का परसेंटेज प्लस 2 इंटू टी का परसेंटेज, 2 इंटू टी का परसेंटेज, यही फॉर्मूला तैयार होगा। तो जी का परसेंटेज, अब देखिए एल के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, एल के अंदर आ रहा है E2%, कितना आ रहा है, एल के अंदर आ रहा है E2%, तो यानी कि मैं एल की जगह क्या रख सकता हूं, E2 रख सकता हूं, E2% प्लस E2%। अब टी की जगह कितना आएगा, टी की जगह आएगा E1%, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर कितना एरर आ रहा है, E1 आ रहा है, तो 2 इंटू E1%। तो फाइनली जो इसका मतलब ये आ गया कि जी के अंदर अगर मैं टोटल परसेंटेज एरर निकालूं तो वो निकल के आएगा E2% प्लस यहाँ पे आ गया 2E1%, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं कि जी परसेंटेज इज इक्वल टू E2 प्लस 2E1 ब्रैकेट में बाहर लगा दो परसेंटेज, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर इतना परसेंटेज एरर निकल के आएगा। समझ में आया? बस मैंने क्या किया, इसके अंदर फॉर्मूले को सिंपलीफाई किया है कि टी स्क्वायर को यानी कि टाइम पीरियड को जी की जगह रिप्लेस किया है, बाकी 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, और उसको सिंपलीफाई करके पावर जो है प्लस में ऊपर माइनस में चली गई। पर लेकिन जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने वहां पे पावर को भी क्या मान लिया, पॉजिटिव, इसलिए टी की पावर जो -2 है इसलिए वजह से यहां पर पॉजिटिव आ चुकी है। तो जी का परसेंटेज कितना आ गया, टोटल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर कितना परसेंटेज एरर आया कि जी परसेंटेज इज इक्वल टू E2 प्लस 2E1%, यानी कि टोटल इतनी परसेंटेज एरर इसके अंदर आने वाली है। इसे नोट डाउन कीजिएगा बेटा। अब की बार कुछ क्वेश्चन अलग है, उसका पहले कंसेप्ट सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब हमें देगा कि अब की बार हमें डायरेक्ट परसेंटेज एरर नहीं देगा, अब की बार हमें एब्सोल्यूट एरर दे देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर दे देगा, तब जाकर के हम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे किसी भी फॉर्मूले के लिए।
देखिए करने का ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एरर किस फॉर्म में दी गई है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग क्या करते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5 मिली एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस आर 100 प्लस माइनस 2 ओम, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा वो मुझे बताना है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आई, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आई देखें तो आई दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.5 मिली एम्पियर। तो ये मेरी परसेंटेज एरर तो है नहीं, इसको दे रखा है एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। अगर मैं आपसे कंपैरिजन करके बताऊं, क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि हम करते थे AM प्लस AM और ये मेरा हो जाएगा डेल्टा AM, क्या? क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करते थे कि AM प्लस माइनस डेल्टा AM, यही बात करते थे ना। जो AM होता है वो रियल वैल्यू होती है और डेल्टा AM जो होता है वो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर हो जाती है। इसी तरीके से निकालते थे। तो यानी कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से इसको कंपैरिजन करके देखूं तो बिल्कुल एज इट इज दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस वाले कंपैरिजन करने पे देखा जो AM की वैल्यू आई वो कितना आया, 10 आया, और डेल्टा AM की वैल्यू कितना आया, 0.5 आया। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले करंट को लेके चलाऊं तो मैं करंट का ही परसेंटेज एरर निकालूं। पहले किसका करंट निकालूं, करंट का। जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप लेकर के बैठे हैं उसी का ही आप निकालिए सबसे पहले परसेंटेज एरर। तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर निकालेंगे तो आप इस तरीके से, देखें तो पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपसे एब्सोल्यूट एरर या रियल वैल्यू दिया जाए उसकी परसेंटेज एरर निकालें। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको जानते हैं सबसे पहले निकाल सकते हैं, इससे हम रेशनल एरर, इससे हम जो निकाल सकते हैं वो रैशनल एरर निकाल सकते हैं। तो रेशनल एरर को देखिए RE कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM अपॉन रियल वैल्यू, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसकी अगर इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए बात करें तो डेल्टा AM की वैल्यू कितना है, डेल्टा AM की वैल्यू है 0.5, उसके बाद रियल वैल्यू कितना है 10, रियल वैल्यू 10। अब आपके पास ये रेशनल एरर आ गया। अगर रेशनल एरर आ जाएगा तो क्या आपका परसेंटेज एरर नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रेशनल एरर इंटू 100%, रेशनल एरर इंटू 100%। तो यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज एरर की बात करूँ तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अब रेशनल एरर है 0.5 अपॉन 10, तो 0.5 अपॉन 10 100%, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बार चला गया, 10 का 0.5 करेंगे तो देखिए कितना होता है, निकालिए। 5 10 या 50 यानी कि कितना आएगा 0.5, यानी कि 5%, कितना आ गया 5%। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा एब्सोल्यूट या रियल वैल्यू की फॉर्म में दिया गया था उसकी परसेंटेज एरर कितनी आ गई, वो आ गई 5%। इस तरीके से निकल के आ जाएगी, मतलब इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही रेजिस्टेंस से दिया है तो रेजिस्टेंस को देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस में दिया है R इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2 ओम, 100 प्लस माइनस 2 ओम के बारे में दिया गया है। अब जब R इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2 ओम के बारे में दिया गया है तो सबसे पहले हम इसका परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर मुझे इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप निकाल सकते हैं, इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं AM डेल्टा M से। तो AM का काम करेगा 100 और डेल्टा AM का काम करेगा कितना, इसका काम करेगा 2 ओम। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले देखना कि डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। अब डेल्टा AM कितना है, डेल्टा AM तो हमारा 2 है और यहाँ पे कितना है मेरा 100 है, ठीक है ना। इस तरीके से अब 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ गया 2%, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ गई 2%, यानी कि करंट के अंदर आ गई 5% और रेजिस्टेंस के अंदर आ गई 2%। अब रियल फॉर्मूला लगाइए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, यानी कि बाई ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR,
यानी कि इसका मतलब v का परसेंटेज एरर इज इक्वल टू i का परसेंटेज एरर प्लस r का परसेंटेज एरर। मैंने बताया कोई भी फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई में भी हो तो आपको वो प्लस में ही लेना है, चाहे डिवाइड में भी है तो भी आपको परसेंटेज सारी प्लस में ही करनी है। तो v की परसेंटेज इज इक्वल टू i का कितना है परसेंटेज 5% और रेजिस्टेंस का कितना है 2%, तो टोटल कितना आ गया 7%। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सेल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, वो परसेंटेज एरर आ जाएगा 7%। कितना आ जाएगा 7%। क्लियर, वो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7%। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा फटाफट आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ नया टाइप का है, तो उसके जैसा ही, पर इसके बाद कुछ नई चीज पूछी गई है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ द इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, बिल्कुल सही, एंड द रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे देखना है, सबसे पहले क्या निकालना है। देखो अब की बार कुछ नहीं पूछा, परसेंटेज एरर की तो बात भी नहीं करी, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है अब की बार, यानी कि और वो भी किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तो आइए मैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बेटा दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है हमारा 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, यही काम करता है इलेक्ट्रिक करंट का। इसकी कंपैरिजन ये काम करेगा AM का और ये काम करेगा डेल्टा AM का। अब अगर AM की जगह मैं इसको I लिख दूं और यहाँ पे डेल्टा I लिख दूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। I जो है वो इसकी रियल वैल्यू है, I जो है वो इसकी रियल वैल्यू है और ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा I। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो करंट के लिए पता चल गया। तो करंट के लिए I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू 10 और डेल्टा I की वैल्यू कितना है 0.1। बिल्कुल उसी वजह से बेटा हम रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका है कितना बेटा 10 प्लस माइनस 0.1। एज इट इज कंपैरिजन करेंगे तो इसको तो मैं R मान के चलूंगा और इसको मैं डेल्टा R मान के चलूंगा। तो इसकी जो रियल वैल्यू है R वो कितना है मेरा 10 ओम, बट लेकिन अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करूंगा डेल्टा R, तो डेल्टा R है मेरा 0.1 ओम। ठीक है, तो उसने पूछा है तो आप कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उनको डेल्टा V फाइंड करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे करंट का मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा I, रेजिस्टेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा R, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का भी मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा V। मतलब आपको डेल्टा V फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल का मीन एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V, और हमको डेल्टा V फाइंड करना है बेटा। अब जब डेल्टा V फाइंड करेंगे तो आपको सारा सिस्टम सबसे पहले पता होना चाहिए। आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। जब मैं इस फॉर्मूले को परसेंटेज के फॉर्म में लिखूंगा या एरर के फॉर्म में लिखूंगा तो लिखने का तरीका डेल्टा V अपॉन V, बिल्कुल सही, डेल्टा I अपॉन I, बिल्कुल सही बात, प्लस डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको डेल्टा V अपॉन V को ऐसे ही रखूंगा। डेल्टा I कितना है, डेल्टा I देखिए डेल्टा I 0.1, डेल्टा I 0.1, I कितना है 10, प्लस डेल्टा R कितना है, तो डेल्टा R मेरा कितना है 0.1 और R की वैल्यू कितना है 10, इतना आई बात समझ में। अच्छा सबसे पहले आपको बस अब ये सारी चीज पता चल गई, आपको ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा 1/100, 1/100, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 आ जाएगा तो देखिए सपोज करो कितना 1/100, 1/100, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2/100 इसमें। तो देखिए सबसे पहले डेल्टा V अपॉन V यहाँ पे 100 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/100, यानी कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/100, 2/100 हो जाएगा।
पॉइंट लगाइए, 0 नहीं जाए, 0 0, तो 2 बार चला जाएगा, यानी कि कितना आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0.02। अब उसके बाद भी क्या है, सबसे पहले अब मुझे जो निकालना है डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0.02। बट लेकिन आपको ये देखना है, सबसे पहले ये देखो, आपको तो सिर्फ डेल्टा वी चाहिए। अब डेल्टा वी निकालने के लिए आपको वी पता होना चाहिए। अब जो वी है बेटा वो तो रियल वैल्यू है ना, अगर कहीं भी मैं आप सपोज करो पोटेंशियल को लिखता हूं तो लिखने का तरीका वी प्लस माइनस डेल्टा वी, तो मुझे वी तो रियल वैल्यू है ना, तो रियल वैल्यू तो मुझे पता होना चाहिए। अब रियल वैल्यू ही मुझे पता नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन भी नहीं है, वो मैं कहां से लेके आऊंगा, तो रियल वैल्यू लेके आऊंगा रियल फॉर्मूले से। वी नो दैट बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। अब v आपको निकालना है, अब यानी कि v रियल निकालना है ना, तो v रियल निकालने के लिए आपको i भी रियल चाहिए और r भी रियल चाहिए। अब i रियल कितना है 10 और r रियल कितना है 10, मतलब यहां भी जगह 10 रखूंगा, यहां भी जगह 10 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा 10 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसका मतलब मेरे पास हो गया डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 0.02, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल टू कितना 100 इज इक्वल टू 0.02। तो डेल्टा v की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 100 इंटू 0.02, 100 इंटू 0.02। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा v जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर मेरा किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया बेटा, वो 2 के इक्वल आ चुका है, यानी कि 2 उसमें बन चुका है। क्लियर, डेल्टा वी कितना आ गया 2 आ गया। अगर आप इसको क्या करना चाहें, आपको अगर इसे एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यानी कि आप रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो v प्लस माइनस डेल्टा वी, v प्लस माइनस डेल्टा वी। अब v कितना है, v तो अभी आपने निकाला 100, डेल्टा v कितना है 2, यानी कि हम इसको एरर के फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल इस तरीके से होंगे। तो एरर के लगभग आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इफ द m1, तो यहाँ पे जो m1 है वो m1 है मेरा कितना 100 प्लस माइनस 2 किलोग्राम, बिल्कुल सही, क्लियर है, कट एकदम। और जो m2 है वो m2 कितना दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 किलोग्राम। मुझे टोटल मास निकालना है, टोटल मास। तो टोटल मास निकालने के लिए हम इसको देखेंगे m नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अब वो सारा जो टोटल मुझे निकालना है वो निकालना है परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो इसको कंपैरिजन करते करते तो सबसे पहले मैंने आपको सारा बता दिया कि सबसे पहले आप रियल मास को ऐड कीजिए कि m इज इक्वल टू m नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो m इज इक्वल टू रियल, तो रियल तो am की वैल्यू ये हो सकती है 100 प्लस 100, यानी कि 100 किलोग्राम प्लस यहाँ पर 100 किलोग्राम, तो m आपका आ गया 200 किलोग्राम। ये तो मेरे m की वैल्यू है, दैट्स क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे डेल्टा am की वैल्यू यानी कि डेल्टा m। अब डेल्टा m नेट निकालना है, तो डेल्टा m नेट निकालने के लिए डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, बात क्लियर। तो डेल्टा m नेट इज इक्वल टू डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। अब डेल्टा m1 कितना है, डेल्टा m1 है 2 किलोग्राम, यानी कि ये मेरा कितना है 2 किलोग्राम, प्लस डेल्टा m2 कितना है 3 किलोग्राम, यानी कि मेरे पास 3 किलोग्राम, तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 5 किलोग्राम। यानी कि आपको दोनों वैल्यू पता चल चुकी हैं, m की और डेल्टा m की। तो m की जो टोटल वैल्यू है वो मेरे पास कितना है 200 किलोग्राम है, और डेल्टा m की वैल्यू है वो है मेरे पास 5 किलोग्राम। तो पहले आप इसको क्या करें, रेशनल एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो रेशनल एरर आप जानते हैं, रेशनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा m अपॉन m। अब डेल्टा m जो है वो कितना है 5 और ये कितना है 200,
200 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसकी फॉर्म में? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में रखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम नेट इंटू 100, बिल्कुल सही बात। अब डेल्टा एम कितना है? 5। अब ये कितना है? 200 इंटू कितना है? चला गया तेरा यहाँ पे 2 बार चला गया, तो 5/2। तो 5/2 से करने के बाद आ गया 2.5%। 2.5%, यानी कि टोटल मास के अंदर परसेंटेज एरर कितनी आई? टोटल मास के अंदर परसेंटेज आ रही है बेटा 2.5%। टोटल मास के अंदर परसेंटेज एरर कितना आया? 2.5%। अब इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो रियल मास कितना है? तो रियल मास हो जाएगा एम नेट प्लस माइनस डेल्टा एम परसेंटेज एरर। तो एम नेट कितना है? एम नेट निकल के आया आपका 200 किलोग्राम रियल, तो 200 प्लस माइनस 2.5%। 2.5% ये टोटल मास परसेंटेज एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की न्यूमेरिकल क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती हुई, और आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको क्वेश्चन की लिंक दे दी जाएगी। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड करना है और वहां से इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो आप इन काम को कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। लगभग अगले लेक्चर में हम एरर को खत्म करने के बाद फिजिक्स का रियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, शायद नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट कर दें, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो लेट्स नाउ आप इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।